हेलो सभी साथियों को नमस्कार। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। अपनी पाठशाला परिवार में आप सभी का स्वागत है। आइए आज फिर से शुरुआत करते हैं आज की क्लास करंट अफेयर्स। तो उसके पहले देखते हैं मेरा पानी उतरता देख, मेरे किनारे पर घर मत बना लेना, मैं समंदर हूँ, लौट कर वापस जरूर आऊँगा। इसी के तहत शुरुआत करते हैं आज की क्लास। तो आइए चलते हैं आज के अपने पहले प्रश्न की ओर। तो पहला प्रश्न दिया गया है, हाल ही में ब्रिटिश अकादमी पुस्तक पुरस्कार 2023 के लिए किसे चुना गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा नंदिनी दास। ये ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नंदिनी दास को चुना गया है। और अगर बात कर ले कि इस ब्रिटिश अकादमी पुरस्कार की शुरुआत कब होती है, तो इसकी शुरुआत होती है 2013 में इसकी शुरुआत होती है। और ये इनको नंदिनी दास को इनके उपन्यास कोर्टिंग इंडिया COURTING कोर्टिंग इंडिया उपन्यास के लिए इनको ये पुरस्कार प्रदान किया गया है। इस उपन्यास में है क्या, इस उपन्यास में जो थॉमस रो की भारत यात्रा का वर्णन किया गया है। अब अगर बात करें कि थॉमस रो भारत में जब आया तो किसके दरबार में गया था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा जहांगीर के दरबार में, यह जहांगीर के शासनकाल में आया था, जहांगीर के दरबार में गया था। इसी के साथ बात कर ले विहान तल्या। तो विहान तल्या को अभी फोटोग्राफी अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ये 10 वर्ष की उम्र वाला है। और अगर बात कर ले दीनानाथ राजपूत, तो इनको रोहिणी नैयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और अगर दीप नारायण पाठक की बात करें तो इनको ग्लोबल टीचर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में पहले AI सेफ्टी समिट AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेफ्टी समिट 2023 में कौन सा समझौता किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, ब्लेचले घोषणा पत्र जारी हुआ। और ये कहां पर है? ये लंदन का एक शहर है। लंदन यूके का एक शहर है जहां पर AI की बैठक की गई। AI के जोखिम पर मिलकर कार्य करने के लिए इस पर बैठक हुई और इसमें भारत सहित 28 देशों ने इस पर भाग लिया। AI का मतलब है कि वह मशीन जो मानव मस्तिष्क की तरह कार्य करे, उसे AI मशीन कहते हैं या AI तकनीक कहते हैं। अगर बात करें सेकंड AI सेफ्टी समिट का आयोजन कहाँ किया जाएगा, तो ये साउथ कोरिया में किया जाएगा। और अगर बात कर लें थर्ड AI सेफ्टी समिट की बैठक कहाँ होगी, तो वो फ्रांस में आयोजित किया जाएगी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारत में सड़क दुर्घटनाएं 2022 की रिपोर्ट अभी जारी हुई है। रिपोर्ट के अनुसार सड़क दुर्घटनाओं में सर्वाधिक मृत्यु प्रतिशत कहां दर्ज किया गया है? देखिए सर्वाधिक मृत्यु प्रतिशत पूछ रहा है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक मृत्यु का प्रतिशत दर्ज किया गया है। जबकि अगर बात करें सर्वाधिक एक्सीडेंट कहाँ हुआ, तो सर्वाधिक एक्सीडेंट जो हो रहा है वो तमिलनाडु राज्य में हुए सर्वाधिक एक्सीडेंट। और दूसरे स्थान पर सर्वाधिक एक्सीडेंट पे ये मध्य प्रदेश रहा। सर्वाधिक एक्सीडेंट सेकंड पर मध्य प्रदेश रहा। और अगर सर्वाधिक मौतों में सेकंड स्थान पर देखें तो वो तमिलनाडु हो जाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। इसी के तहत देखिए इसके पॉइंट दिए गए हैं। केंद्र सरकार की भारत में सड़क दुर्घटना 2022 रिपोर्ट के अनुसार 2022 में
भारत गंभीर सड़क सुरक्षा संकट से जूझ रहा था। प्रति घंटे 53 दुर्घटनाएं और 19 मृत्यु दर्ज हुई। सड़क दुर्घटनाओं की गंभीरता 2012 में 28.2% से बढ़कर 2022 में 36.5% हो गया। भारत में सड़क दुर्घटनाओं की संख्या बढ़कर 4.6 लाख हो गई। सर्वाधिक मृत्यु दर वाले राज्य उत्तर प्रदेश और मृत्यु में का प्रतिशत सबसे अधिक 13.4 दर्ज किया गया। इसके बाद तमिलनाडु में 10.6% और महाराष्ट्र में 9% दर्ज किया गया। तो ये केंद्र सरकार की रिपोर्ट ने जारी किया है आंकड़ा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में चर्चा में रहे ऑपरेशन बाइसन का संबंध किससे है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, लद्दाख से। ऑप्शन बाइसन का संबंध है। ये कब हुआ था? ये 1 नवंबर 1948 को जोजिला स्थान पर इंडिया ने पाक को हराया था। ये जोजिला कहाँ पर है? ये श्रीनगर से लेह के लिए जो रास्ता जाता है उसमें बीच में ये जोजिला पास पड़ता है, द्रास सेक्टर आता है। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत ने किसके विरुद्ध वनडे विश्व कप इतिहास में सबसे बड़ी दर्ज जीत की है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा श्रीलंका को हराकर भारत ने जीत दर्ज की है। अगर बात कर लेते हैं आईसीसी 2023 की, तो आईसीसी 2023 में टीम संख्या कितनी है? टीम संख्या है 10। शुभंकर है, क्रिप्टोवर्स और ब्रांड एम्बेसडर शाहरुख खान। इसी के साथ अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में केरल ज्योति पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा टी पद्मनाभन। टी पद्मनाभन को सम्मानित किया गया है। ये केरल ज्योति पुरस्कार फर्स्ट है, ये केरल का सर्वोच्च पुरस्कार है। इसके बाद केरल में और पुरस्कार, जो सेकंड पुरस्कार है केरल का सर्वोच्च द्वितीय पुरस्कार, उसको कहते हैं केरल प्रभा पुरस्कार। वो 2 लोगों को दिया गया है। एक फातिमा बीबी को दिया गया है, ये सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला जज थी। और दूसरा दिया गया है नटराज कृष्ण मूर्ति को दिया गया है। और इसका तीसरा पुरस्कार होता है केरल श्री पुरस्कार। ये अभी तक वितरण नहीं किया गया है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में दक्षिण कोरिया में आयोजित एशियाई निशानेबाजी प्रतियोगिता में भारत को पदक तालिका में कौन सा स्थान मिला है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सेकंड स्थान, बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। तो इसमें भारत को 55 पदक मिले हैं, जिसमें 21 गोल्ड प्लस 21 सिल्वर प्लस 13 ब्रॉन्ज मेडल मिले हैं। इसी के साथ इसमें प्रथम स्थान पर चीन देश रहा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में कॉलिंस डिक्शनरी ने वर्ड ऑफ ईयर 2023 किसे घोषित किया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट को घोषित किया है। अगर बात करें 2022 का वर्ड ऑफ डिक्शनरी कौन सा वर्ड था? तो वो था लॉकडाउन, LOCKDOWN, लॉकडाउन शब्द था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में आजादी का अमृत महोत्सव पुरस्कार किसे मिला? तो इसका सही आंसर हो जाएगा जम्मू कश्मीर को मिला है। अभी एक कार्यक्रम मेरा माटी मेरा देश का समापन हुआ। मेरा माटी मेरा देश कार्यक्रम का समापन हुआ। ये 31 अक्टूबर 2023 को समापन हुआ।
इसमें इसका स्लोगन क्या था? इसका स्लोगन था मिट्टी को नमन, वीरों को वंदन। और ये किस मंत्रालय द्वारा चालू किया गया था? तो मंत्रालय था विदेश मंत्रालय द्वारा इसको चालू किया गया था। अगर बात करें आजादी का अमृत महोत्सव, तो ये कब शुरू किया गया था? ये 12 मार्च 2021 को शुरू किया गया था। इसी दिन क्यों शुरू किया गया था? क्योंकि 12 मार्च 2021 को गांधी जी द्वारा दांडी मार्च या दांडी यात्रा की शुरुआत की गई थी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में पीएम मोदी ने किस राज्य में पहली बार हेरिटेज ट्रेन का शुभारंभ किया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, गुजरात राज्य में किया है। और ये एकता नगर टू अहमदाबाद तक ये चलेगी। एकता नगर, इसी को पहले केवड़िया कहा जाता था, अब इसका नाम बदल करके हो गया है एकता नगर। इसकी कुल लेंथ है 182 किलोमीटर। 182 किलोमीटर ही क्यों रखी गई? क्योंकि स्टेच्यू ऑफ यूनिटी की हाइट कितनी है? 182 मीटर हाइट है, इसलिए इसकी भी लंबाई 182 किलोमीटर तक ये चलेगी। इस ट्रेन में कोच की संख्या है 3 और ये कोच लकड़ी से तैयार किए गए हैं। इसमें इलेक्ट्रिक इंजन पर ये आधारित है, अगर बात कर लेते हैं इस ट्रेन का निर्माण कहाँ हुआ, तो इस ट्रेन का निर्माण वडोदरा में हुआ है। इसके बाद अगर फर्स्ट हेरिटेज ट्रेन की बात करें तो ये है दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे और ये 1999 में चालू की गई थी। 1999 में। अगर सेकंड की बात करें तो सेकंड कालका शिमला हेरिटेज ट्रेन है, ये 2008 में चालू की गई थी। और थर्ड की बात करें तो ये थर्ड है नीलगिरी हेरिटेज ट्रेन और चौथी है छत्रपति हेरिटेज ट्रेन। तो साथियों, आशा करते हैं कंटेंट आपको अच्छा लगा होगा, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी के साथ मिलते हैं अगली क्लास में अगले टॉपिक के साथ। तब तक सभी को जय हिंद।